हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आज का डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि आज 31 दिसंबर 2020 है। एंड मैं जानता हूँ अपने 2020 में बहुत ज्यादा मेहनत की थी ताकि एमएसटी सीटी में आपको बहुत अच्छा मार्क्स आए एंड आपको आपका मनपसंद कॉलेज मिले। तो आज ये जो वीडियो है ये ना ही सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए, ये सारे ब्रांचेस के लिए है। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक बार अगर आपका एमएसटी सीटी से एडमिशन हो जाता है तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, और जिन लोगों का फॉर्म अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है उनको बेसिकली क्या करना है आज ताकि उनका फॉर्म वेरीफाई हो जाए। तो सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले, एंड प्लीज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम देखने वाले क्या है। इस वीडियो में जो हम देखेंगे वो है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपको एक सक्सेसफुल बिहेवियर क्या होना चाहिए जो आपको कॉलेज लाइफ में रखना है। एंड डेफिनेटली ये आपके मार्क्स और इसके ऊपर कुछ मायने नहीं रखता। अगर आप अभी से फॉलो करोगे आप बहुत ज्यादा अच्छे सक्सेसफुल स्टूडेंट बन जाओगे। साथ ही साथ कैंपस प्लेसमेंट में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और कैसे उसकी प्रिपरेशन अभी से करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में ये चीज के डाउट्स हमेशा आते हैं। एंड आगे जो अपकमिंग वीडियोस रहेंगे वो बेसिकली आप देख सकते हैं कि कैप राउंड्स के डूज एंड डोंट पे रहेंगे। जैसे जैसे आपकी सीटी सेल या कोई नया इन्फॉर्मेशन आएगा आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। अब मैं एक चीज बता दूं कि कुछ लोग सोचते हैं कि ठीक है सक्सेसफुल बिहेवियर क्या है, कैंपस प्लेसमेंट क्या है। मैं आपको बताता हूं, मैंने इंजीनियरिंग किया है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं मेरे इंजीनियरिंग में मैं यूनिवर्सिटी का टॉपर भी था एंड आई वाज अ टॉपर ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे को जब प्लेसमेंट मिला था तो मुझे ड्रीम कॉलेज का प्लेसमेंट मिल चुका है एंड आज मैं एक बहुत सक्सेसफुल जगह पे हूँ। तो इसीलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने क्या मेहनत की थी और कैसे मेहनत की थी। मैं जानता हूँ जब कभी भी हम ऐसे डिस्कशन करते हैं तो वहां पे लोग कहते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स बताओ, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल्स रखे हैं एंड मैं चाहता हूँ प्लीज आप इस वीडियो को देखिए। मैं जानता हूँ आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, एडमिशन में आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, लेकिन आपका एम क्या है एडमिशन में? अगर आप देखोगे आपका एम है कि एक अच्छा कॉलेज मिले, बाद में अच्छी पढ़ाई मिले और एक अच्छी नौकरी मिले। तो वो जो एम है तो सिर्फ एडमिशन तक वो नहीं रुकता, वो उसके आगे भी चलता है। एडमिशन तो सिर्फ एक स्टेज है। तो आपको इस वीडियो में सारे इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज जो 31 दिसंबर 2020 है तो हमको बाय बाय बोलना 2020 को। अगर आप देखेंगे ये सिर्फ बाय बाय 2020 का नहीं, ये पूरे 10 साल का एक बाय बाय हो जाएगा। एंड नेक्स्ट ईयर जो 2021 से आप देखेंगे आपके लिए एक नया जो बोल रहे एक रास्ता खुलेगा। 2021 से लेकर 2030 तक आपका एक नया पूरा करियर सेट हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि जिन लोगों का फॉर्म अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ उनके लिए मैं सीधा कहूंगा कि आपने आपका काम कर दिया है। आपको बेसिकली अब कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। वो सीईटी सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपके फॉर्म को वेरीफाई करके देंगे। तो इसीलिए आप इस चीज पे मत रहिए कि मेरा फॉर्म अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ, वो करके देंगे। तो आप इस चीज की टेंशन ना लीजिए। अब हम बात करेंगे कि कॉलेज लाइफ क्या होता है। मैं जानता हूं आपने बहुत सारी पिक्चर्स देखे होंगे, लेकिन अक्सर क्या होता है ये पिक्चर्स जो बनती है एंटरटेनमेंट के लिए बनती है। रियल लाइफ ऐसे नहीं होती। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, रियल थोड़ी कंटेंट मैच हो सकती है लेकिन जो एक्चुअल रियल लाइफ होती है वो कुछ इस तरीके से नहीं होती। इसलिए आपको हमेशा फैक्ट पे फोकस करना चाहिए। मैं यहाँ पे एग्जांपल्स में कुछ इमेजेस इस्तेमाल किया हूँ एंड जो आपको इमीडिएट आपके पॉइंट्स जो है वो क्लियरली आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है कि कॉलेज में जब कभी भी आप जाते हैं आपको ये नहीं सोचना कि यार मेरा परसेंटाइल कम था, मुझे कैसे तो करके एडमिशन मिला या मुझे किसी कैटेगरी में एडमिशन मिला। नहीं, बस आपको वो जो मार्क्स चाहिए थे सीटी के वो एडमिशन के लिए। अब सब एक बराबर। अब आप जितना बड़ा सोचेंगे, प्लान करेंगे एंड वर्क करना पड़ता है। आपको करना क्या है कि आपने जो गलतियां कर दी 11th-12th में आप उनको छोड़ दीजिए। अब आप प्लान कीजिए कि आगे आपको कैसे करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि साथ ही साथ एजुकेशन के साथ जॉब भी करते हैं पार्ट टाइम, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है तभी आप ये जॉब कीजिए। तो आप अपने आप को प्लान कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हर एक स्टूडेंट गलती करता है, वो जैसे आता है सेमेस्टर में वो बोलता है इस सेमेस्टर में बहुत पढ़ाई करूंगा, ऐसे पढ़ूंगा वैसे पढ़ूंगा, लेकिन उसका जो मेन प्रॉब्लम होता है फिर वो उस चीज को फॉलो नहीं करता। आप प्लान बनाइए, पहले देख लीजिए कौन से सब्जेक्ट से आप प्लान बनाइए एंड एक बार आपने प्लान बना दिया तो वर्क एज पर द प्लान। थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं प्लान्स में, वर्किंग में आज आपने जो डिसाइड किया, लेकिन आपको वो चीज कंटिन्यूअस रखनी है। मैं इसमें एमएस धोनी का एक इमेज लगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन्होंने सारी ट्रॉफियां जीती है। मतलब ये बेसिकली अगर देखा जाए तो हर एक चीज को प्लान करते हैं एंड सेम चीज आपके केस में भी है।
MS धोनी को मैं क्यों इतना इंपॉर्टेंट देता हूँ, क्योंकि अगर आपने धोनी पिक्चर देखी होगी तो आपको मालूम है कि उनको पहले रिजेक्ट कर दिया गया था। तो सेम चीज ऐसे हो सकती है कि अगर आपको MST CET में कम मार्क्स भी आए तो इट डजंट मीन दैट कि आपने पढ़ाई नहीं की है या आप उतने स्कॉलर नहीं है, वो एक पेपर था। अब जो है बेसिकली अब आपका करियर सेट करता है, तो आपको प्लान करना है। पहले तो बड़ी सोच रखिए, प्लान कीजिए एंड फिर वर्क कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि यार मेरे को एक नॉर्मल स्टूडेंट बनना है, नहीं, आप सोचिए कि मुझे एक टॉपर बनना है, तो उसके हिसाब से आप प्लान कीजिए एंड वर्क कीजिए एंड इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज हम बात करेंगे वो है नेवर स्टॉप लर्निंग। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा कि टीचर ने कुछ पढ़ा दिया, उनको लगता है बस ये चीज मैंने पढ़ लिया, ओके। आपके पास लाइब्रेरीज होती है, आप लाइब्रेरीज में जाइए, चीजों को पढ़िए, उनको और अच्छे से, ज्यादा डिटेल में अगर आपको नहीं पढ़ना लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना है। कोई भी एक टॉपिक है, आप जो अपना टाइम जो आप कैंटीन में बैठ के वेस्ट करेंगे, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। थोड़ा टाइम आप दीजिए, लेकिन हर किसी को 24 आवर्स ही मिलते हैं, उसी में कोई यूनिवर्सिटी टॉप कर देता है और तो कोई बच्चा फेल भी हो जाता है। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि आपको लर्निंग स्टॉप नहीं करनी है। आप में प्रॉब्लम क्या होती है कि जो अक्सर बच्चों में देखा गया है कि जब एग्जाम आता है तब वो पढ़ना चालू करते, तो ऐसा मत कीजिए, तब तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। आपको थोड़ा थोड़ा स्टार्ट से हमेशा पढ़ते रहना है। एंड आपको बता दूं कि अब जो आपका आगे का सिलेबस रहेगा या आगे की जो भी स्टडीज होगी उसमें कभी भी कॉलेज पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाएगा, तो आपको बहुत सारी चीजें खुद से करनी है। तो ईगोस हटा के आपको सीधा कोई बोलेगा कि अरे ऐसा करना है वैसा करना नहीं, आप अपने पे फोकस रखिए कि आपको क्या क्या चीजें सीखनी है। ये जब आप चीजें फॉलो करते रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहता हूं कि आपको जहां से भी अच्छी चीजें मिले, वेदर इट इज योर जूनियर या कोई भी, आपको जहां से भी अच्छी चीजें मिले वो सीख लेनी चाहिए। आपने देखा होगा कि कई बार लोग जो बड़ी हस्तियां होती है वो भी अपने जूनियर से अगर कोई उनको एक अच्छी चीजें दिखती हैं तो वो सीख लेते हैं। जैसे मैंने एक बच्चों को देखा था कि वो जब लिखता था तो उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मुझे फील हुआ कि हाँ मैं एक सक्सेसफुल तो हूँ, लेकिन आज भी मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है। तो मैंने वो भी चीज को सीखने की कोशिश की कि मैं कैसे उसको इम्प्रूव कर पाऊं। तो ये भी एक बेनिफिट होता है, आपको जहां से मिले वो सारी चीजें आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाती है। नेक्स्ट एक चीज है एक्सेप्ट फेलियर्स एंड लर्न फ्रॉम इट। मैं जानता हूं जिन लोगों को MST CET में कम मार्क्स मिले, शायद उतने अच्छे कॉलेज नहीं मिले, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ कम मिले थे और जो जो गलतियां हुई है उन गलतियों को आपको अवॉइड करना है, अब रिपीट नहीं करना है। इंजीनियरिंग में भी जाएंगे, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, आपको स्टार्ट में थोड़े ऐसे झटके मिलते रहेंगे, लेकिन आपको समझना है कि उन चीजों को कैसे कोप अप करें। आपको मैं ये एग्जांपल दिखा रहा हूं कि जिस बॉल पे धोनी बोल्ड हो जाते थे, अब उसी बॉल पे वो हेलीकॉप्टर शॉट मार सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से उन चीजों को प्लान करते थे। तो ये एक चीज है। अब आप कहेंगे कि मैं बार बार यहाँ पे MS धोनी को क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि आपको हमेशा एक एग्जाम्पल चाहिए। एंड MS धोनी का एक एग्जाम्पल है जो ऑल ओवर इंडिया में और इवन वर्ल्ड में भी सब उनको जानते हैं, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल रखा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आप कोई भी चीज करते हैं आपको मालूम है सिलेबस है, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि हमको कुछ पोर्शन को ओमिट कर देना है या कुछ को हम ऐसा ऑप्शंस में छोड़ देते हैं कि जो क्वेश्चन आएंगे, तो वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना आपको जरूरी है। जब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीख जाएंगे, आपको जो अंडर ग्रेजुएट का कोर्स रहेगा वो आपको बेसिकली मैनेजमेंट ज्यादा बहुत अच्छे से सिखाता है। मैं आपको बताता हूँ, आपने 11th-12th में पढ़ाई की, लेकिन जो बच्चा मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर लेता है, चीजों को अच्छे से हैंडल कर लेता है, वही बेसिकली अल्टीमेट अगर आप देखोगे वो बेसिकली विनर साबित होता है। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। रिस्क यहाँ पे मीनिंग ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा, आपको मालूम है कि चलिए मैंने 4 लेक्चर्स बैठ लिए इस टीचर के, अब मेरे को एक लेक्चर नहीं भी बैठा तो चलेगा, दैट इज फाइन, तो वो कैलकुलेटेड रिस्क होता है। या आप समझते हो कि इस लेक्चर में टीचर क्या पढ़ाने वाला है, आपको पहले से आइडिया, आपने पढ़ लिया, तो आप उनको बंक मार सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बंक भी मार सकते हैं, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क रहेगा। नेक्स्ट आप बात करते हैं कि बी क्विक बिफोर बीइंग लेट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर बच्चों के साथ होता है। जब वो पढ़ाई करना चालू करते हैं तब उनको लगता है यार थोड़ा टाइम और मिलता तो ज्यादा बेटर होता। तो आपको समझना है कि किस समय आपको पढ़ाई चालू करनी है, नहीं तो लेट हो जाएगा। यही चीज मैं अक्सर बताता हूँ कि आपको सही वक्त पे सही चीजें, 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, समय और समझ। जब कभी भी अगर ये दोनों चीज साथ में रहे ना तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिस समय जब हमारे पास समय था तब हमारे पास समझ नहीं था, तो हमने उस चीज को गवा दिया, और जब हमें समझ आया तो हमारा समय चला गया था। तो हमेशा याद रखिए, समय और समझ को आपको हमेशा साथ में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सारी चीजें होने के बाद भी आपको लगेगा कि यार ये तो पूरा बहुत ज्यादा टेंशन वाला नहीं, आपको कूल रहना है, आपको एंजॉय भी करना अपने दोस्तों में भी। मैं भी जाता था क्रिकेट खेलने और बहुत सारे गेम्स खेले हैं, मैंने तो काफी एथलेटिक्स में भी काफी खेले। तो आप समझ सकते हैं कि आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, इट इज ऑल पॉसिबल। सिर्फ थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दे दीजिए, लाइफ बहुत अच्छे से बैलेंस होती है। मैंने कहा मैनेजमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। कुछ लोग कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, मैं बोलता हूँ लाइफ एंड वर्क बैलेंस। पहले आप अपने लाइफ को बैलेंस कर लीजिए, फिर आपका वर्क ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, ये सारी चीजें तो हो गई, अब प्लेसमेंट्स के लिए क्या करना है कि हमने इस तरीके से प्लेसमेंट्स के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत की बात करूंगा कि जो बहुत थे सुशांत सिंह, जिनको हमने खो दिया लेकिन उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। इट इज नेवर टू गिव अप। अगर आपको मालूम होगा सुशांत सिंह जब भी इंडियन बॉलीवुड में आए थे तो आपने देखा होगा कि उन्होंने कभी भी कनेक्शन और जो बोलते हैं ना, उनका कोई कनेक्शन नहीं था। उन्होंने जो भी चीज हासिल की वो अपने हार्डवर्क पे हासिल की। और उनको अगर आप देखोगे कि जो उनका फर्स्ट फिल्म साइन करने के लिए भी उनको 500 प्लस टीवी सीरियल्स के एपिसोड करने पड़े। मतलब आप समझ सकते हो कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके प्लेसमेंट्स प्रॉपरली नहीं हो रहे, आपको एक दो कंपनियां आप रिजेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है। देयर इज समथिंग कि शायद वो कंपनी में ही नहीं है। जैसे मैंने कहा था ना, महेंद्र सिंह धोनी को उन्होंने स्टार्ट में नहीं सेलेक्ट किया, तो क्या वो धोनी की गलती थी कि वो जजमेंट की गलती थी? ऑब्वियसली इट इज जजमेंट की गलती थी। तो कभी कभी जो कंपनियां होती है वो आपको नहीं जज कर पाती है। और एक चीज याद रखिए कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लेसमेंट की तैयारी कैसे करें। मैं बोलता हूँ बी परफेक्ट। अगर आपने देखा होगा सुशांत सिंह ने जब महेंद्र सिंह धोनी पिक्चर बना रहे थे तब उन्होंने धोनी से पूछने के लिए खुद से 250 एमसीक्यूज बनाए। मतलब वो इतना डिटेल में जानना चाहते थे। तो सेम चीज जब आप प्लेसमेंट के लिए कर रहे हैं तो आपको काफी डिटेल में भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब डिटेल में पढ़ाई करने का सिंपल तरीका होगा, प्लेसमेंट के टाइम पे आप इतना पढ़ नहीं चाहेंगे क्योंकि आपका बेसिकली आप थर्ड ईयर क्रॉस कर चुके रहेंगे, फोर्थ ईयर में रहेंगे, सिलेबस है प्लस ये, तो वही सारी चीजें जो होंगी वो आपके स्टार्ट में होगी। जब मैंने कहा था नेवर स्टॉप लर्निंग, आप लाइब्रेरीज में पहले से पढ़ाई करना चालू कीजिए। आपको प्रैक्टिस करना होगा। आपको बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपको एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होंगे। तो जैसे इसमें कहा है कि सुशांत सिंह ने 225 शॉट्स डेली वो हेलीकॉप्टर शॉट प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा आपको मेहनत करनी है। लेकिन हर एक मेहनत का आपको मैं बताऊं कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी उसकी बेनिफिट होती है। तो इस चीज को आपको याद रखना कि आपको बेनिफिट तो होती है। मैंने यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी और सुशांत सिंह को इसलिए लिया क्योंकि ये फिलहाल जो रिटायरमेंट धोनी का हुआ एंड जो आप देख रहे हैं कि सुशांत सिंह के जो केसेस चल रहे थे ये एक हाईलाइटेड थे एंड पब्लिक को मालूम है इनके बारे में। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। एंड अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि आज का जो मेरा इंटेंशन था कि एक साल खत्म हो रहा है, कल एक नया आपका देखेंगे, एक नया आपके लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी कॉलेजेस और ये सारे, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और कई लोग नहीं बताते। तो मैं एज एन एक्सपर्ट होकर कि जो मैंने एक्चुअल फॉलो किया वो एग्जैक्टली सेम टू सेम यही प्रोसीजर था एंड आज मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हूँ। कि अगर आप समझ सकते हैं कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि ड्रीम कंपनीज, मुंबई यूनिवर्सिटी टॉपर्स, तो और मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट ही था, मैं कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था पहले से पढ़ाई करने वाला। हाँ, सिर्फ मैंने मेहनत किया, चीजों को फॉलो किया। इट इज पॉसिबल, हमेशा पॉसिबल है। एक सिंपल कंडीशन होती है, अगर आपको कुछ भी पाना है उसके लायक बनो, सिंपल चीज। और मैंने आपको लायक बनने का रास्ता बता दिया है। सो ये पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, प्लीज शेयर कीजिए, इवन अपने पेरेंट्स को भी आप शेयर कीजिए, बहुत ज्यादा यूजफुल है क्योंकि ये कोई एज लिमिट नहीं होता, ये तो आपको लाइफ लॉन्ग चलता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।